अगर एक दिन कोई परिंदा अब से इंसानों की तरह बात करने लगे और आपको एक ऐसा राज बताए जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? अहमद एक छोटे से गांव में रहता था जहां जिंदगी सादा और आम सी थी। वो एक गरीब मगर दिल का अमीर नौजवान था जो दिन रात मेहनत करके अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे जमा कर रहा था। इसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपनी मां को सेहतमंद देख सके, मगर गुर्बत ने इसके ख्वाबों को जंजीर में जकड़ रखा था। एक दिन अहमद को एक जख्मी परिंदा मिला जो अपने पर हिलाने से भी कासिर था। अहमद को जानवरों से मोहब्बत थी। उसने बगैर कुछ सोचे इसे अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उसने परिंदे के जख्म धोए, इसे खाने के लिए दाना दिया और नरमी से इसके परों पर हाथ फेरा। जब रात हुई, अहमद नींद में जाने ही वाला था कि अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। अहमद, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अहमद चौंक कर उठा। उसने आदेर अलिफादेर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यहां देखो, मैं नीचे हूं, वही पुरस्कार आवाज दोबारा आई। अहमद ने नजरें झुकाईं तो वही जख्मी परिंदा इससे मुखातिब था। तुम बोल सकते हो? अहमद ने हैरत से कहा। परिंदे ने सर हिलाया। हां, मैं बोल सकता हूं, मगर मैं आम परिंदा नहीं हूं। मेरा एक राज है, एक ऐसा राज जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। परिंदे ने अहमद को बताया कि वो एक जादुई परिंदा है जिसे एक जालिम शिकारी ने कैद कर रखा था। अगर अहमद इस परिंदे की कही हुई हिदायत पर अमल करे तो वो अपनी मां के इलाज के लिए दौलत हासिल कर सकता है। मगर एक शर्त थी, अहमद को अपनी नेकी पर शक नहीं करना था और इसे आजमाइशों का सामना भी करना होगा। ये दौलत आसानी से नहीं आएगी अहमद, लेकिन अगर तुम नेक नियत के साथ चलोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाएगी, परिंदे ने संजीदगी से कहा। अहमद के दिल में उम्मीद जाग गई। परिंदे ने इसे एक जादुई जगह का पता दिया जहां खजाना दफन था, मगर साथ ही खबरदार भी किया कि यह दौलत इसी को मिलेगी जो अपनी नीयत साफ रखेगा। अगले दिन अहमद ने सफर का आगाज किया। परिंदे के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए वो एक सुनसान जंगल में पहुंचा जहां अंधेरे ने सब कुछ ढांप रखा था। वो दिल में खौफ लिए चलता गया, यहां तक कि एक पुरानी खंडर नुमा इमारत आ गई। वहां पहुंचकर अहमद को 3 दरवाजे नजर आए। सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, बाकी दोनों धोखा हैं, परिंदे ने कहा। अहमद ने दिल की सुनने का फैसला किया। उसने दरमियानी दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, इसे एक बूढ़ा शख्स नजर आया जो जमीन पर गिरा हुआ था। बेटा, मुझे पानी पिला दो, मैं 3 दिन से प्यासा हूं, बूढ़े ने कराहते हुए कहा। अहमद की नजर सामने पड़ी जहां खजाने का दरवाजा खुला था। वो चाहता तो सीधा खजाने की तरफ जा सकता था, मगर उसने अपनी इंसानियत का सबूत देते हुए पहले बूढ़े को पानी पिलाया। जैसे ही बूढ़े ने पानी पिया, वो अचानक रोशनी में बदल गया और एक बुजुर्ग दरवेश की शक्ल इख्तियार कर ली। बेटा, तुम्हारा इम्तिहान था और तुमने इसे कामयाबी से पास कर लिया। खजाना तुम्हारा हुआ, बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा। अहमद को खजाना मिल गया, मगर उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, ये दौलत क्या मुझे वाकई सुकून दे सकेगी? परिंदे ने कहा, अब तुम्हारी आखिरी आजमाइश है अहमद। ये खजाना तुम अपनी मां के इलाज के लिए रख सकते हो, इसे इन गरीबों में बांट सकते हो जो बरसों से भूखे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी मां वाकई खुशी पाएगी अगर बाकी लोग तकलीफ में रहे? अहमद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी मां के लिए कुछ रकम रखी और बाकी दौलत गरीबों में बांट दी। जैसे ही इसने ऐसा किया, अचानक एक जादुई रोशनी आई और परिंदा आसमान में बुलंद होने लगा। अहमद, तुमने साबित कर दिया कि नेकी हमेशा जीतती है। अब तुम्हें मजीद किसी खजाने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी नेक नीति ही सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारी मां हमेशा खुश रहेगी। जब अहमद घर वापस पहुंचा तो उसने अपनी मां को सेहतमंद पाया। वो हैरान था, मगर उसकी मां ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जो शख्स दूसरों के लिए अच्छा करता है
कुदरत इसके लिए बेहतरीन फैसला करती है। ये सुनकर अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो समझ गया कि असल दौलत इंसानियत और नेकी में है, न कि सोने और चांदी में। अगर आपको खजाना मिले और आपके पास मौका हो कि आप इसे तो खुद रख लें या किसी जरूरतमंद की मदद करें, तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।